सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। कल हम रामायण में चर्चा कर रहे थे कि राम कैसे हैं। अभी राम का नाम तो नहीं लिया, ये पूछ रहे हैं। नारद जी बता रहे हैं वाल्मीकि जी को, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य रक्षिता च स्वजनस्य, जो अपने धर्म का भी रक्षक हो और अपने स्वजनों का भी रक्षक हो। ये दोनों बातें कल हमने काफ़ी विस्तार से इनकी चर्चा की थी कि कुछ लोग अपने धर्म की चर्चा में, अपने धर्म के रक्षण में तत्पर रहते हैं तो फिर वो दूसरे का ध्यान नहीं रख पाते हैं। कुछ हमेशा दूसरों के ही रक्षा में लगे रहते हैं तो वो अपने आप को भुला देते हैं। लेकिन इन दोनों का बैलेंस बनाना ये आदर्श पुरुष का कार्य है। वेद वेदांग तत्वज्ञ, वेद मतलब चारों वेद और वेदांग मतलब जो वेद के अंग हैं, व्याकरण, कल्प, शिक्षा, निरुक्त, तो ये 6 वेद के अंग होते हैं। इन सब को जो जानने वाला है, क्योंकि ज्ञान के बिना व्यक्ति का उत्कर्ष नहीं हो सकता है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान के समान यहाँ संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। उस ज्ञान से ही, जैसा व्यक्ति का ज्ञान होगा वैसा ही व्यक्ति का फिर विचार, वैसा ही उसका कर्म भी होगा। यहाँ ज्ञान की महिमा सबसे ज्यादा गाई गई है। वेद वेदांग तत्वज्ञ, राम कैसे हैं? वेद वेदांगों को जानने वाले हैं। धनुर्वेदे च निष्ठिता, और धनुर्वेद में वो प्रवीण हैं। तो व्यक्ति को थोड़ा ज्ञान तो अपने सभी शास्त्रों का होना चाहिए और किसी एक शास्त्र में उसको निपुण होना चाहिए, किसी एक विद्या में उसको निपुण होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर कहा ये धनुर्वेद में निश्चित हैं, धनुर्वेद में वे प्रवीण हैं। आगे उनकी गुणों के बारे में कह रही हैं। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभानवान सर्वलोक प्रिय साधुरदीनात्मा विचक्षणः। तो जो सब शास्त्रों के अर्थ को जानने वाला होगा वो सर्वलोक प्रिय, सर्वलोक इसलिए उसको प्रिय हो जाएंगे कि वो अपने ही स्वरूप को सारे लोक में देखने वाला होगा। तो सब हमें प्रिय माने या सब हमें पसंद करें ये जरूरी नहीं है, पर हम सबको प्रिय मान सकते हैं, ये हमारे हाथ में है पूर्ण रूप से। क्योंकि सबके अंदर जब हमें ये ज्ञान होता है कि जो मैं हूँ वही सब हैं, तो फिर हम सबको प्रिय मान सकते हैं। तो इसलिए यहाँ राम ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सारा लोक प्रिय है, सर्व लोक प्रिय। साधु अधीनात्मा, साधु हैं वो, साधु मतलब सज्जन। साधु का अर्थ सन्यासी नहीं है, वो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत भले व्यक्ति हैं। कहते हैं ना ये व्यक्ति तो साधु है एकदम से। तो उनके अंदर सारे
अच्छे अच्छे गुण हैं। अदीन आत्मा, दीनहीन नहीं है, कभी भी अपने आप को दीन नहीं मानते हैं। विचक्षण, और कैसे हैं? विलक्षण है वो। और विचक्षण माने विशेष है, चक्षु विशेष है दृष्टि जिनकी। एक तो सामान्य दृष्टि होती है, सामान्य दृष्टि में व्यक्ति राग द्वेष दृष्टि से देखता है, लेकिन एक जो दिव्य दृष्टि है, एक विशेष दृष्टि है, उसमें व्यक्ति को ये प्रकृति नहीं दिखती है, ये शरीर नहीं दिखते हैं, वो आत्म स्वरूप ही दिखता है। तो सबको वो वैसे ही आत्म भाव से देखने वाले हैं। विचक्षण, सबको आत्म स्वरूप में ही देखने वाले हैं। तो इसलिए उसके लिए यहाँ कुशल शब्द भी कहा जाता है गीता की भाषा में। कुशल वही है जो चीज़ों को जैसी हैं उसी रूप में जो देख पाता है। सर्वदाभिगत सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्य सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। सर्वदाभिगत सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः, जैसे सिन्धुभिः नदियों के द्वारा, जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, समुद्र इव सिन्धुभिः, तो ऐसे ही राम जो हैं वो सर्वदा सद्भि अभिगतः, अभिगत है माने चारों तरफ जिसके सज्जन पुरुष रहते हैं। अभिगत, अभि मतलब चारों तरफ, गति मतलब घिरे रहना, चारों तरफ जिनके हमेशा सज्जन पुरुष ही रहते हैं। जो जैसा होता है उसके साथ वैसे ही लोगों की संगति हो जाती है। साधु के पास साधु आ जाते हैं, जुआरी के पास जुआरी आ जाते हैं, और अपराधियों के पास अपराधी आ जाते हैं, आतंकवादियों के पास आतंकवादी आ जाते हैं। राम क्योंकि स्वयं साधु हैं, इसलिए उनके चारों तरफ भी हमेशा साधु आत्माएं ही घिरी रहती हैं। सद्भिः सर्वदा अभिगत, जो सज्जन पुरुषों से हमेशा अभिगत रहते हैं, चारों तरफ से घिरे रहते हैं। क्योंकि संगति का भी बहुत प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के ऊपर। जैसे उसके चारों तरफ रहने वाले लोग हैं, वैसा वैसा ही उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बन जाता है। अगर हमारे चारों तरफ लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग रहते हैं, ईर्ष्या द्वेष करने वाले लोग रहते हैं, रोगी रहते हैं, तनावग्रस्त लोग रहते हैं, तो फिर धीरे धीरे हमारे ऊपर भी उनका प्रभाव पड़ने लगता है। और यदि हमारे पास हमारे चारों तरफ अच्छे लोग रहते हैं, इसलिए तो व्यक्ति आश्रम आदि में भागने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि घर में जो लोग रहते हैं वो वैसे उच्च चेतना में नहीं रहते हैं, तो हम किसी ऐसे साधु संतों के पास जाएं, किसी ऐसे आश्रम में जाएं जहाँ उच्च चेतना में रहने वाले लोग रहते हों। तो यहाँ श्री राम क्योंकि स्वयं उनका इतना ऊंचा चरित्र है, तो ये बता रहे हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमेशा सज्जन पुरुषों से घिरा रहता हो। जैसे कि समुद्र हमेशा नदियों से घिरा रहता है, चारों तरफ से नदियां आ करके समुद्र में गिरती रहती हैं। आर्यः सर्वसमश्चैव, और सर्वसमः सब में समभाव देखने वाला, और आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को। श्री अरविंद ने भी अपनी एक पुस्तक में आर्य शब्द का प्रयोग किया है, श्रेष्ठ। तो और हमारे यहाँ पहले ये संबोधन में भी यही बोलने की प्रथा थी। आप रामायण में भी ऐसे देखेंगे और महाभारत में भी ऐसे ही देखेंगे। जब कोई महिलाएं पुरुषों को संबोधित करती हैं तो वो आर्य बोलती हैं, और पुरुष भी पुरुष को आर्य बोलते हैं। सुमंत आर्य, ऐसे आपने शब्द सुना होगा जब श्री राम बोलते हैं या दशरथ बोलते हैं आर्य सुमंत। तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः, और सदा ही वो क्या रहते हैं?
प्रिय दर्शन, उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। श्री राम का दर्शन हमेशा प्रिय ही लगता है सब लोगों को, क्योंकि वो सबको प्रियता से देखते हैं, इसलिए सब लोगों को भी वो बहुत प्रिय लगते हैं। जिसके चित्त में निर्मलता होती है ना, वो हमेशा सबको प्रिय लगता है। जैसे छोटे बच्चे हमेशा सबको प्रिय लगते हैं। वो छोटे बच्चे चाहे मनुष्य के हों, चाहे पशु पक्षियों के हों, गाय का हो, हिरण का बच्चा हो, क्योंकि उनके चित्त में निर्मलता है। जैसे ये बहती हुई नदी हमेशा निर्मल दिखाई देती, प्रिय दिखाई देती है, क्योंकि इसके अंदर निर्मलता है। जब कहीं जल इकट्ठा हो जाता है तो फिर वो सड़ने लगता है, तो उसका दर्शन प्रिय नहीं होता है। और ये क्योंकि हमेशा ये गतिमान है, आगे बढ़ रहा है, तो इसमें कोई गंदगी रुक नहीं सकती है। तो इसलिए इसका दर्शन जब भी देखें तो ऐसे लगता है इसके किनारे बैठ करके बस इसी को देखते रहें, और कोई विचार आता ही नहीं है। तो प्रिय दर्शन, जितने जितने चित्त की निर्मलता होती है, वैसा वैसा उस व्यक्ति के पास रहना, उस व्यक्ति को देखना, वो अच्छा लगता है, देखने में प्रिय लगता है। तो राम कैसे हैं? प्रिय दर्शन। सच सर्वगुणोपीत कौसल्य आनंदवर्धन, समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येण हिमवान इव। सच, और वह व्यक्ति सर्वगुणोपेत, क्योंकि यहाँ पर वाल्मीकि जी पूछ रहे थे ना कि कोई ऐसा व्यक्तित्व बताओ जिसमें ये सारे गुण हो, क्योंकि मैं उसके ऊपर कुछ लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ नारद जी कह रहे हैं कि सच सर्व गुणोपेत, वो सब गुणों से संपन्न है। ये जितने भी गुण आपने पूछना चाहा था, वो सारे के सारे गुण श्री राम में हैं। सर्व गुणोपेत कौसल्य आनंदवर्धन, और माता कौसल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं वो। ऐसा पुत्र जिसका होगा, वो माँ कितनी आनंदित होगी। और ऐसा पुत्र मिलना ये कोई ऐसे ही अचानक नहीं होता है, अनेक जन्मों की तपस्या। कहते हैं कि माता कौसल्या ने गत जन्म में किसी पर्वत के ऊपर रह करके बहुत तप किया था, तो उनके तप से खुश होकर के जब विष्णु भगवान ने उनको दर्शन दिया कि आपको जो वरदान मांगना है आप मांग लीजिए, तो माता कौसल्या ने यही वरदान मांगा था कि मैं आपको ही पुत्र के रूप में प्राप्त करूं। तो उन्होंने माता को वचन दिया था कि ठीक है, मैं आपके गर्भ में आऊंगा, मैं आपकी गोद में खेलूंगा। तो ये माता को तो ध्यान नहीं है, वो तो भूल गई अगले जन्म में, लेकिन वो अपने इतने प्रतिभा संपन्न, इतने गुणवान पुत्र को देख करके, और क्योंकि वो स्वयं भी, उनका जो चरित्र है, माता कौशल्या का जो चरित्र है, वो ऐसा है कि वो हमेशा पूजा अर्चना में लगी रहती हैं, ध्यान भजन में लगी रहती हैं। जब राम को वनवास हुआ और राम माता से आज्ञा लेने गए, तब भी वो अपने भवन यज्ञ करने में लगी हुई थी। तो वो बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला हैं। तो जब वो अपने ऐसे सर्वगुण संपन्न पुत्र को देखती हैं, तो उनके आनंद में वृद्धि होती है। कौसल्या आनंद वर्धन समुद्र इव गांभीर्य। और श्री राम में गंभीरता कैसी है? समुद्र जैसी गंभीरता है। हमारी गंभीरता तो इतनी छिछली होती है कि थोड़ा सा भी कुछ हमारे मन के प्रतिकूल होते ही और फिर हमारा मन हिलने डुलने लगता है। लेकिन समुद्र में कितनी सारी नदियां आ करके गिरती हैं, तो भी वो हिलता डुलता नहीं है, वो गंभीर ही रहता है। तो श्री राम का मन ऐसा है, उन्होंने अपने चित्त को इतना गंभीर बनाया है, और इतना चित्त गंभीर केवल ज्ञान से ही बन सकता है, क्योंकि वो यही सोचते हैं कि ये जो कुछ भी आ रहे हैं, ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियों के विकार हैं, ये बाहर बाहर हैं। ये सारी लहरें तो समुद्र में जितनी लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं, वो समुद्र के किनारे किनारे पे ही उठती हैं। भीतर से जब उसकी तलहटी में जाते हैं तो वो बिल्कुल गंभीर है। तो ऐसे राम ऐसे देखते हैं कि जो भी घटनाएं घटित होती हैं, वो तो केवल बाह्य स्तर के ऊपर होती हैं,
अंदर से वो तो आत्म स्वरूप में रहने वाले हैं। ऊपर हमने पढ़ा ना स्मृतिमान, स्मृतिमान मतलब आत्म स्वरूप में रहने वाले, आत्म स्वरूप में रहने वाले हैं, इसलिए उनका चित्त हमेशा गंभीर रहता है। समुद्र इव गांभीर्य धैर्येण च हिमवान इव, और धैर्य में वो हिमालय पर्वत जैसे हिमवान, बर्फ वाले पर्वत। हिमालय शीतलता के लिए प्रसिद्ध है, हिम जहाँ रहेगी तो वहाँ शीतलता रहेगी। तो श्री राम का धैर्य कैसा है? बर्फ जैसे, मतलब शांत रहते हैं, शीतल रहते हैं हमेशा। हिमवान इव धैर्येण, धैर्य में वो हिम के समान हैं। विष्णुना सदृशो वीर्य सोमवत प्रिय दर्शन। वीर्य माने पराक्रम, पराक्रम में विष्णुना सदृश, विष्णु के समान पराक्रमी है, वो बलवान है। और सोमवत प्रिय दर्शन, एक तरफ वो प्रचंड तेज वाले हैं और दूसरी तरफ चंद्रमा की तरह, सोम मतलब चंद्रमा, सोमवत प्रिय दर्शन, चंद्रमा का दर्शन सबको सुहाता है, जैसे लोग चंद्रमा को देखते ही रहते हैं, तो ऐसे श्री राम का दर्शन कैसा है? सोमवत प्रिय दर्शन है। कालाग्नि सदृश क्रोधे है, लेकिन जब किसी कारण विशेष से उनको क्रोध आता है तो फिर वो साक्षात कालाग्नि बन जाते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा दुष्ट व्यक्ति सामने आए जो मानवता का जो विरोधी है, जैसे रावण जैसे या ताड़का जैसे, ऐसे जो अपराध करने वाले व्यक्ति उनके सामने आते हैं, या फिर समुद्र जब उनको रास्ता नहीं देते हैं, तो ऐसे समय में वो क्रोध जब करते हैं तो कैसे हो जाते हैं? कालाग्नि सदृश, साक्षात काल रूप ही बन जाते हैं। कालाग्नि सदृश क्रोधे, क्रोध में कालाग्नि के सदृश हैं। क्षमया पृथ्वी समः, और क्षमा करने में पृथ्वी के समान है। धरती माता हमें कितना क्षमा करती है, इसलिए इसको माँ कहते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे के बहुत सारे अपराध क्षमा कर देती है, ऐसे ही ये धरती माता भी हमारे, हम कितना इसको दूषित करते हैं, कितना इसमें खाद आदि डालते हैं, इसके सीने को फाड़ देते हैं, इसके ऊपर मलमूत्र करते हैं, इसके ऊपर थूक देते हैं और इसमें विषैली विषैली गैसें डाल देते हैं, लेकिन तो भी इसने आज तक कभी कोई प्रतिकार नहीं किया। तो भी हम इसमें कोई बीज बोते हैं तो ये हमें सैकड़ों गुना देती है, और इसने कभी हमारे को अपने से हटा करके कहीं फेंक नहीं दिया, अपना आश्रय दिए हुए हैं हमें। इसी के ऊपर हम सोते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, हमारा पूरा का पूरा जीवन इसी के ऊपर ही डिपेंड है। यदि हमें पृथ्वी का आश्रय ना हो तो हम कहाँ रहें? तो ये हमें हर प्रकार से आश्रय देती, उन लोगों को भी आश्रय देती है जो इसकी रक्षा करते हैं, इसको माँ के सदृश देखते हैं, और उन लोगों की भी रक्षा करती है जो इसको दूषित करते हैं। तो इसलिए धरती जैसा धैर्य ऐसे माना जाता है। तो क्षमा करने में श्री राम कैसे हैं? पृथ्वी समः, धन देन समस्त्यागे सत्य धर्म इवापर। धन देना समस्त त्यागे, जब धन का दान देना होता है तो सब कुछ त्याग देने वाले हैं वो। तो सब कुछ त्याग देने वाला कुबेर को माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि त्याग में वो कुबेर के समान है। और सत्य धर्म इव अपर, और सत्य का पालन करने में तो साक्षात धर्मराज ही है वो। धर्म इव अपर, अपर धर्म इव मानो, एक तो धर्म हो गया सत्य का पालन करने वाला, और दूसरा साक्षात धर्म के ही अवतार श्री राम है सत्य का पालन करने में। और ये इनके वंश परंपरा में भी चला रहा है, कुछ चीजें हेरिडिटी से भी मिलती हैं। राजा हरिश्चंद्र इनके 14 पीढ़ियों पहले
हुए हैं राजा हरिश्चंद्र। तो इनके कुल में ये एक परंपरा ही चली आ रही है, रघुकुल रीति सदा चली आई, जान जाए पर वचन ना जाई। तो ये सत्य धर्म इव अपर तमेवं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम ज्येष्ठम ज्येष्ठ गुणैर्युक्तम प्रियम दशरथ सुतम प्रकृति नाम हितै युक्तम प्रकृति प्रिय काम्ययाः यौराज्येन संयुक्तम ऐच्छत् प्रीत्या महापतिः तमेवं गुण संपन्नम रामम। तो ये बता रहे हैं, नारद जी बता रहे हैं, इस प्रकार एवं गुणम संपन्नम रामम, जो ये इतने प्रकार के गुण मैंने बताए, तो इस पृथ्वी के ऊपर इतने गुणों से संपन्न तो श्री राम ही हैं। और सत्य पराक्रमम, सत्य पराक्रम वाले हैं श्री राम। ज्येष्ठम ज्येष्ठ गुणयुक्तम, वो अपने भाइयों में भी ज्येष्ठ हैं, और गुणयुक्तम ज्येष्ठम, गुणों में भी ज्येष्ठ, गुणों में भी बड़े हैं और अपने भाइयों में उम्र में भी बड़े हैं। ज्येष्ठम ज्येष्ठ गुणयुक्तम प्रियम दशरथ सुतम। तो ऐसे सब गुणों से संपन्न, धर्म से युक्त, प्रिय है दर्शन जिसका, और ज्येष्ठ है चरित्र जिसका, और ज्येष्ठ है आयु जिसकी, ऐसे दशरथ के सुत श्री राम हैं। प्रकृति नाम हितै युक्तम, और प्रकृति नाम जो सबके हितों में युक्त रहते हैं। यहाँ प्रकृति का मतलब है प्रजा, प्रजाओं के हितों से युक्त, माने उनका हित करते रहते हैं। प्रकृति प्रिय काम्ययाः, और प्रकृति का के प्रिय की कामना करने वाले हैं। यौराज्येन संयुक्तम, और जो युवराज हैं, युवराज से माने उनको युवराज पद मिला हुआ है। यौराज्येन संयुक्तम ऐच्छत् प्रीत्या महीपति ही, जिनको युवराज के रूप में, जो महीपति, महीपति माने राजा, राजा दशरथ जिनको युवराज के रूप में प्रीति पूर्वक नियुक्त करना चाहते हैं, तो ऐसे श्री राम हैं। तो ये जो वाल्मीकि ऋषि नारद जी से पूछ रहे हैं कि ऐसे ऐसे गुण किसमें हैं जिनके बारे में मैं कुछ लिखूं, तो नारद जी ये सारे गुण श्री राम के बता रहे हैं। तो नारद इनको, श्री राम को विष्णु का अवतार माना है। वैसे हम सभी विष्णु के ही अवतार हैं। पानी आज पूरा पास में आ गया, बढ़ गया शायद, तो आज इसलिए इसको रिकॉर्डिंग को अभी रोकना पड़ेगा, स्थान थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। गंगा मैया की ज़्यादा कृपा हो गई, जहाँ बैठे तो किनारे पे थे, लेकिन पानी बढ़ करके बिल्कुल अभी पास में आके अपना आशीर्वाद दे रहा है। तो आज के इस सत्र को यहीं विराम देते हैं, शेष अगले सत्र में चर्चा करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।